हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ECI साइंस और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 11वां कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, उसका दूसरा पार्ट शक्ति एवं विद्युत शक्ति। देखते हैं सबसे पहले शक्ति क्या होती है। शक्ति की अगर बात करें तो शक्ति होती है कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, यानी P बराबर होता है W/T। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति। कार्य को अगर देखें तो कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, यानी P बराबर W को लिख सकते हैं हम F × S/T, क्योंकि W बराबर क्या है? F × S। अब देखें हम S/T, बल गुणा विस्थापन बटा समय क्या होता है? वेग, यानी P बराबर F × V लिख सकता हूं, क्योंकि V बराबर क्या है? S/T। S/T को हमने V लिख दिया। तो यहां से शक्ति जो आती है हमारे पास में, वो आती है बल गुणा वेग। बल गुणा वेग भी एक सूत्र हो गया शक्ति का। एक शक्ति का सूत्र हुआ कार्य बटा समय। तो ये दोनों सूत्र हैं। अब देखें हम शक्ति के मात्रक। तो इस सूत्र से P बराबर क्या होता है? W/T, यानी शक्ति जो है P बराबर W/T। W का मात्रक होता है जूल, यानी कार्य का मात्रक जूल बटा सेकंड, और जूल बटा सेकंड क्या होता है? ये होता है वाट, यानी शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। 1 वाट का मतलब हुआ 1 जूल बटा 1 सेकेंड। अब शक्ति के बड़े मात्रकों में बात करें तो अगर इसी को मैं कहूँ कि अश्व शक्ति, तो एक अश्व शक्ति किसके बराबर होगा? 746 वाट के। तो ये हुआ शक्ति की कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं? हमें शक्ति कहते हैं। P बराबर W/T। W क्या है? बल गुणा विस्थापन, F × S/T। अब S/T को क्या लिखते हैं हमें? V, क्योंकि विस्थापन बटा समय क्या है? वेग। तो ये P बराबर F × V हमारे पास सूत्र हो गया। फिर शक्ति के मात्रकों की बात करें तो P बराबर W/T वही। तो W क्या है? उसका मात्रक होता है जूल, और T का मात्रक सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड। तो 1 जूल बटा 1 सेकेंड क्या होता है? 1 वाट। और शक्ति के बड़े मात्रक देखें तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। ऐसे ही अगर कहीं पे लिखा हो 1 किलोवाट, किलो जहाँ भी लग जाता है वहाँ पे हम लगाते हैं 10⁻³ वाट। 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट। 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट। तो ये हो जाएगी इस तरीके से बड़ी शक्ति की बड़ी यूनिट। उसके बाद आगे देखते हैं हम विद्युत शक्ति। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होती है? किसी विद्युत परिपथ में स्रोत द्वारा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। अर्थात सीधा हम अर्थ समझ सकते हैं कि विद्युत परिपथ के अंदर प्रति सेकंड किया गया कार्य या कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति। तो हमारे पास यहाँ से सूत्र है P बराबर W/T। अब यहाँ पर देखें हम W, तो विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य क्या होता है? क्योंकि विभवांतर का सूत्र क्या है? V बराबर W/Q। तो यहाँ से W क्या आ जाएगा? V × Q। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ P बराबर V × Q/T। अब Q/T को अगर इसको देखें हम Q/T, यानी आवेश बटा समय, यह क्या होती है? धारा। तो I बराबर Q/T, आवेश बटा समय, इसलिए P बराबर हो जाएगा
V इंटू आई। तो यहाँ पे विद्युत शक्ति हो गई V इंटू आई, विभवांतर इंटू परिपथ में धारा। तो यहाँ पे P क्या है? P है विद्युत शक्ति, P विद्युत शक्ति, V है विभवांतर और I है विद्युत धारा। विद्युत धारा, शक्ति वाट में, विभवांतर वोल्ट में और विद्युत धारा एम्पियर में। तो ये कहलाएगा हमारे पास में सूत्र P बराबर V इंटू आई। अब अगर बात करें हम कि विद्युत परिपथ के अंदर, तो विद्युत परिपथ में हम शक्ति को नए काम में लेकर के व्यावसायिक यूनिट के व्यावसायिक जो मात्रक है वो काम में लिया जाता है। इसका यूनिट मीटर में जो मापा जाता है वो है यूनिट। तो यूनिट कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। हमारे पास में सूत्र है P बराबर W बटा T। अगर मुझे W निकालना हो तो W निकालेंगे P इंटू T, यानी शक्ति गुणा समय। शक्ति किस में है? वाट में, इंटू सॉरी T है सेकंड में, तो वाट इंटू सेकंड। ये क्या आ जाएगा? जूल। जूल बराबर वाट इंटू सेकेंड। अब अगर वाट को बड़ा करें हम, किलोवाट में बदलें, तो क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड, इंटू सेकंड को हम किस में बदल दें? किलो उसमें घंटे में। तो यहाँ पे मैं टाइम ले लेता हूँ घंटे में। तो ये हो गया वाट बटा 1000 यानी किलोवाट। ये तो हो गया किलोवाट इंटू घंटा, तो ये किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा, ये कहलाता है 1 यूनिट। 1 यूनिट क्या है? 1 किलोवाट 1 घंटा। यानी 1 किलोवाट का कोई स्रोत है, वो अगर 1 घंटे तक चलता है तो जो विद्युत ऊर्जा उपभोग होगी वो कहलाएगी 1 यूनिट। तो यह विद्युत ऊर्जा उपभोग की क्या है? व्यावसायिक इकाई है। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से विद्युत ऊर्जा उपभोग या व्यय। ये किस में निकालेंगे हम? यूनिट में। बराबर 1 किलोवाट यानी हम वाट लिखेंगे, यानी पहले हम लिखेंगे शक्ति, शक्ति इंटू समय। शक्ति लिखेंगे किस में? वाट में। समय लिखेंगे घंटे में, बटा 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास में जो भी ऊर्जा व्यय होगा वो निकलेगा यूनिट के अंदर। यानी विद्युत ऊर्जा यूनिट का उपभोग यूनिट में शक्ति इंटू समय बटे 1000। तो ये हमारे पास में ये सूत्र हो जाएगा। अब इस पे करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इस पे। तो हमारे पास में सबसे पहले एक उदाहरण है, बुक का उदाहरण है। एक 60 केजी का व्यक्ति 30 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है तो व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति ज्ञात कीजिए। व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास में इसका हल किस तरीके से करेंगे? व्यक्ति का द्रव्यमान m बराबर 60 kg, 30 सेकेंड, t बराबर 30 सेकेंड और h बराबर है 5 मीटर। तो व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति p ज्ञात करना है अपने को। अब हमें पता है कि गुरुत्वीय क्षेत्र में किया गया कार्य क्या होता है? mgh। तो यहाँ से निकालेंगे p बराबर w बटा
टी, डब्ल्यू क्या है mgh/t। तो m है 60, g है 10 और h हुआ 5/t, t हुआ 30, 30 दूनी 60, 20 × 5, तो ये हमारे पास में आ गया 100 वाट। तो व्यक्ति द्वारा व्यय की गई शक्ति कितनी है 100 वाट। ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में कि सुरेश व रमेश एक 15 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं। रमेश ये कार्य 19 सेकंड में पूरा करता है, जबकि सुरेश पहाड़ी पर 15 सेकंड में ही पहुंच जाता है। दोनों द्वारा व्यय की गई शक्ति ज्ञात करो। यदि और यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर और दिया हुआ है कि प्रत्येक का जो वजन है, प्रत्येक का वजन वो 38 kg है। ठीक है, तब ज्ञात करना है अपने को। तो यहाँ पे हल करेंगे इसका। पहले क्या क्या दिया हुआ है, सुरेश और रमेश 15 मीटर, h बराबर 15 मीटर। रमेश ये कार्य 19 सेकंड में, तो टी आर रमेश द्वारा लिया गया समय 19 सेकंड। सुरेश पहाड़ी पर 15 सेकंड में ही पहुंच जाता है, यानी टी एस 15 सेकंड। और दोनों द्वारा व्यय की शक्ति ज्ञात करनी है। वजन दोनों का दिया हुआ है अपने को 38 kg, प्रत्येक का वजन जो है 38 किलोग्राम है। जी की वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और पी रमेश और पी सुरेश अपने को ज्ञात करनी है। तो पहले देखें, रमेश द्वारा व्यय की गई शक्ति, रमेश द्वारा व्यय की गई शक्ति। तो वही हमारे पास में किए गए कार्य का सूत्र क्या होता है गुरुत्वीय क्षेत्र में, mgh। तो P बराबर W/T बराबर mgh/T। m रमेश का द्रव्यमान यानी वजन कितना है 38 × 10, g का मान 10 × h 15 मीटर बटे t रमेश द्वारा 19 सेकंड 2 बार, और 20 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 वाट। दूसरा अपन निकालें, सुरेश द्वारा व्यय शक्ति, सुरेश द्वारा व्यय की गई शक्ति। तो P S बराबर mgh/ts। सुरेश का द्वारा लिए गया समय m 38 × g 10, h दोनों के लिए 15 मीटर है, बटा t रमेश 19 और t सुरेश 15 से 15 कैंसिल, 30 10 × 38 मल्टीप्लाई करेंगे तो 380 वाट। तो सुरेश द्वारा व्यय की गई शक्ति वो है 380 वाट, और रमेश द्वारा व्यय की गई शक्ति 300 वाट। यहाँ देख सकते हैं कि रमेश ने ज़्यादा समय लिया है और सुरेश का समय कम है। जिसका समय कम होता है उसके द्वारा व्यय की गई शक्ति ज़्यादा होती है, यानी कम समय के अंदर वही काम कर रहा है तो व्यय की गई शक्ति ज़्यादा होती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास में उदाहरण 10। एक घोड़ा क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर 30 न्यूटन बल लगाता हुआ पीछे बंधी गाड़ी को
7.2 किलोमीटर पर आवर की चाल से 1 मिनट तक खींचता है तो घोड़े द्वारा किया गया कार्य एवं शक्ति की गणना कीजिए। एक घोड़ा 37 से 60 डिग्री कोण पर 30 न्यूटन बल लगा रहा है। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या अपने को दिया हुआ है। थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, एफ का मान दिया हुआ है 30 न्यूटन, पीछे बंधी हुई गाड़ी को 7.2 किलोमीटर यानी v दिया हुआ है अपने को 7.2 किलोमीटर प्रति आवर। इसको क्योंकि अपने मीटर प्रति सेकंड में रखना है इसलिए इसको चेंज करेंगे। तो 7.2 किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो मीटर आ जाएगा, बटे यहाँ पे नीचे क्या है 1 घंटा, तो 1 घंटे को मिनट में चेंज किया तो 60 से गुणा और फिर सेकंड में चेंज किया तो फिर 60 से गुणा, यानी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से यहाँ पे हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 को 7.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 बटा 6 इंटू 6 हो जाएगा 36 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको तो 2 मीटर पर सेकंड। अब 1 मिनट तक खींचता है यानी t बराबर दिया हुआ है 1 मिनट। 1 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो हमारे पास हो जाएगी 60 सेकंड। तो किया गया कार्य व शक्ति की गणना करनी है अपने को। अब कार्य निकालने, कार्य का सूत्र क्या होता है हमारे पास में बल गुणा विस्थापन, लेकिन विस्थापन दिया हुआ नहीं है तो हम निकालेंगे पहले 1 मिनट में घोड़े द्वारा विस्थापन, कितना विस्थापन घोड़ा विस्थापित हुआ या कहें गाड़ी विस्थापित हुई, तो अपन निकालेंगे v बराबर s बटा t होता है तो s निकालना है तो s बराबर हो जाएगा v इंटू टी। v को निकालें, वेलोसिटी वेग 2 मीटर प्रति सेकंड इंटू टी 60 सेकंड तक तो ये 120 मीटर, यानी 120 मीटर हमारे पास क्या गया विस्थापन। तो किया गया कार्य निकाल सकते हैं हम W बराबर एफ एस कोस थीटा। एफ कितना है 30, एस है 120 इंटू कोस थीटा, कोस 60 का मान है 1/2 तो 30 गुणा 120 गुणा 1/2। इसको कैंसिल करेंगे 60 बार, 60 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 1800 जूल, ये किया गया कार्य आ गया। अब हम शक्ति भी निकाल सकते हैं। शक्ति हमारे पास में क्या होती है P बराबर W बटा T। W हमारे पास में 1800 जूल बटे शक्ति समय कितना है 60 सेकंड, तो 60 से डिवाइड करेंगे इसको 30, यह आ जाएगा 30 वाट या जूल प्रति सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास में शक्ति आ गई 30 वाट और किया गया कार्य आ गया 1800 जूल। तो ये था विद्युत शक्ति विद्युत शक्ति और उस पर आधारित कुछ प्रश्न। देखते रहिए चैनल को, और चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।